में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। पर्दाफाश में हम आज बात करेंगे एक अधिकारी के रिश्वत लेने की, जो कि चिकित्सक है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि उन्होंने रिश्वत मात्र 100 रुपये की मांगी है, लेकिन रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे 100 रुपये की हो चाहे लाखों की हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो जो है बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में पशु चिकित्सक जो है सुमेश गुप्ता का बताया जा रहा है। वीडियो में पशु चिकित्सक 100 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। लाखों रुपए की सैलरी मिलने वाले इन अधिकारियों का जो गुजारा है तनख्वाह से शायद नहीं चल पा रहा है, जो इन्हें 100 रुपए की रिश्वत लेने की जरूरत पड़ रही है। जब इस विषय में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से यानी कि डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, जांच में दोषी पाए गए हैं, उन्हें अस्पताल से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया जाएगा। हाँ, ये जो है पशु चिकित्सालय सदर का बुलंदशहर का मामला है, जिसमें डॉक्टर सुमेश जो है 100 रुपये लेते हुए दिखाए गए हैं। ये प्रथम दृष्टया में जो मैंने जांच की है उसमें पाया गया कि ये दोषी लग रहे हैं। इसके क्रम में इनको जो है तत्काल वहां से हटाकर मुख्यालय संबद्ध किया जाए। तो सुना आपने, कार्रवाई कर दी जाएगी, उन्हें अटैच कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है सरकारी नौकरी पे, सरकारी पद पर होने के बाद में, कि इन्हें रिश्वत लेने की जरूरत पड़ती है। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता ब्रजमोहन जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। इसके अलावा हमारे साथ उपदेश सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। इसके अलावा भानु प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजसेवी। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजमोहन जी, जानना चाहूंगी कि मामला एक्चुअल में है क्या? मैडम बता दें, ये मामला है का जनपद बुलंदशहर के सदर तहसील का बताया जा रहा है, जहां पर एक सुमेश गुप्ता नाम के जो कर्मी हैं, उनके द्वारा 100 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जी। वीडियो मैडम चुपके से किसी ने वीडियो बनाया है और वीडियो तुरंत उन्होंने वायरल कर दिया जी। और वीडियो वायरल होते ही पूरे विभाग में हड़कंप मच गया और जो अधिकारियों तत्काल रूप से उन्होंने अपने मामले का संज्ञान लिया और जो सुमेश गुप्ता जो थे उन्हें मुख्यालय में करने की वो बात कर रहे हैं। ठीक है ब्रजमोहन जी, यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मामले पर संज्ञान लिया गया, बहुत अच्छी बात है। उपदेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से रिश्वत ली गई है, चाहे 100 रुपए की ली गई, सवाल ये उठता है कि क्या इसके पहले उन्होंने रिश्वत नहीं ली होगी? ये तो वीडियो वायरल हो गया तो पता चल गया, इसके पहले भी हो सकता है उन्होंने कई लोगों से रिश्वत ली हो। मैं बताना चाहूंगा, अगर बात करें तमाम ऐसे ही जो अधिकारी होते हैं तो लगातार रिश्वत का मामला जो है वो लगातार आता है, लेकिन जो उजागर हो जाता है वो संख्या जी, जो उजागर हो जाता है वो सामने आ जाता है, अन्यथा इस तरह के मामले लगातार चलते रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। भानु प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, ये जो मामला सामने आया है रिश्वत लेने का, ये पहला मामला नहीं, इस तरह के कई मामले सामने आते हैं। क्या कारण है, क्या आखिर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि सरकारी पद पर होने के बाद में भी इन लोगों को रिश्वत की जरूरत होती है? मैडम, आए दिन हम देखते हैं कि काफी इस प्रकार की वीडियोज वायरल होती हैं और बात है यहाँ जो 100 रुपए वाली बात आ रही है, आखिर ये वरिष्ठ डॉक्टर हैं और लाखों में इनकी सैलरी होती है, आखिर इन्होंने 100 रुपए की ही रिश्वत क्यों मांगी? जी, क्या कारण था ऐसा? और वीडियो बनाने वाले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने रिश्वत दी, उसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है किस बात की रिश्वत दी जा रही है, क्या उन्होंने कार्य कराया था जी, और किस बात के उन्होंने 100 रुपए दिए थे और उसने किस बात के वो 100 रुपए लिए। जी, जी ठीक है, ये कारण पता नहीं चल पाया। लेकिन भानु प्रकाश जी, रिश्वत लेना तो ठीक नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रिश्वत लेना बिल्कुल सही नहीं है। चाहे किसी भी कारण लिया गया हो, चाहे कितनी भी रिश्वत ली गई हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। ब्रजमोहन जी, आपके पास आऊंगी। आप उस स्थल पर हैं, आपने कई बार वहाँ चर्चा भी की होगी, उस जगह भी आप गए होंगे। क्या लगता है, इसके पहले उस डॉक्टर ने रिश्वत नहीं मांगी होगी किसी से? मैडम रिश्वत तो जरूर ली होगी, वो कहीं ना कहीं लोगों को ये डर नहीं रहता है, जो आम आदमी को डर नहीं होता है कि शायद कुछ आम आदमी कुछ कार्रवाई इनके पास खिलाफ कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन आम आदमियों में कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो उनकी वीडियो बना देता है और उस वीडियो को वायरल करता है। अगर शायद अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो शायद हो सकता है ये मामला संज्ञान में नहीं आता, ना ही ये मामला उजागर होता। बिल्कुल, हालांकि ऐसी बात है, ये रिश्वत तो ये बहुत समय से ले रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि बहुत समय से रिश्वत ले रहे होंगे, लेकिन
बड़ा सवाल यही है कि वीडियो बन गया, वायरल हो गया, इसलिए मामला संज्ञान में आ गया। उपदेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोग जो लगातार रिश्वत लेते हैं, आम जनमानस को परेशान करते हैं, ये समाज के लिए किस तरह के लोग हैं? देखिए, बताना चाहूँगा समाज के लिए तो घातक है। कहीं न कहीं जो आम जनमानस है, जब वो सरकार के अधिकारी का चक्कर काटता है, काम के लिए जाता है, तो कहीं जी। न कहीं वो भटकता है, बार-बार जाता है, तो उसके काम नहीं होते। तो वो सोचता है अगर क्यों ना कुछ ये माँग रहे हैं तो दे दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो आला अधिकारी होते थे, इनके ऊपर बैठे हुए थे, कहीं जी, न कहीं उनका संरक्षण मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। भानुप्रकाश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामले वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में आते हैं? आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी अगर जांच पड़ताल करते रहे तो शायद ये मामला सामने नहीं आए? इसकी जांच पड़ताल होती रहे तो इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। जी। लेकिन हमने देखा है काफ़ी लोगों को ये जो अधिकारी लोग होते हैं परेशान करते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे अपनी पॉकेट से पैसा निकालना पड़ता है, दावत के नाम पर, पार्टी के नाम पर, और उसके तब कार्य किए जाते हैं। और जब सामने वाले व्यक्ति परेशान हो जाते हैं तो इस प्रकार की फिर वो वीडियो बनाते हैं, तब उनको वायरल करते हैं, क्योंकि किसी अधिकारी से डायरेक्ट भी शिकायत करते हैं कि सर ऐसे वो रिश्वत माँग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उस बात को प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ है। फिर उन लोगों को प्रूफ जुटाने पड़ते हैं, पेश करने बिल्कुल। पड़ते हैं, तब ये वीडियो बनाई जाती है और तब ये वायरल की जाती है। और हम देख रहे हैं कि क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है इस प्रकार का, ये भ्रष्टाचार ही कहते हैं इसको। बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। इतनी मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी गरीब लोगों को, किसान लोगों को, मजदूर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उनसे कुछ न कुछ माँगा जाता है। क्या इनकी आवश्यकताएँ इतनी बढ़ जाती है, गरीब आदमी 10-12 हज़ार रुपए में अपना परिवार चलाता है और ये क्या ये लोग लाखों रुपए में अपना परिवार नहीं चला पाते? बिल्कुल। ऐसा क्यों? बिल्कुल। क्यों ये अपने देश की छवि को खराब करते हैं, समाज में इस प्रकार की वो संकेत देते हैं कि एक बच्चा पढ़ाई करता है और उसे देखता है कि नौकरी के नाम पर हमको रिश्वत देनी है, फिर उसे रिश्वत के रूप में आगे जाके हमको पूरा चुकाना है जो पैसा दिया है। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग इसके शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि क्या आवश्यकता पड़ती है ऐसी, क्योंकि गरीब परिवार के लोग जो होते हैं किस तरह से हॉस्पिटल जाते होंगे, किस तरह से इलाज करवाते होंगे अपने पशुओं को, और उनसे भी रिश्वत मांगी जाती है, कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ब्रजमोहन जी, आपके पास आऊँगी यहाँ पर। जैसे कि भानु प्रकाश जी ने भी कहा है कि यहाँ पर ये जो पूरा मामला है, कई बार ऐसा होता है कि जो पीड़ित होते हैं वो शिकायत नहीं करते क्योंकि अधिकारी सबूत मांगते हैं। क्या हो सकता है ऐसा कारण कि कई बार कई लोगों ने रिश्वत दी हो लेकिन उनके पास सबूत नहीं हो, इसी कारण उन्होंने शिकायत ना की हो? मैडम, अभी एक मामला था अभी कुछ समय पहले का, मैंने उसकी खबर भी चलाई थी। एक पीड़ित थे खुर्जा के, उनकी बिल्ली को कुत्ते ने काट लिया था। जी। लेकिन जब वो खुर्जा अस्पताल में पहुंचे तो उन्हें डरा धमका कर भगा दिया गया वहां से कि जाइए, आप जो करना कर लीजिए, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। जी। फिर वो जो पीड़ित है वो उस बिल्ली को लेकर बुलंदशहर गया, लेकिन जो प्राइवेट जो इलाज था वो उसका करवा नहीं पाया। फिर उसके बाद उन्होंने हमको फोन किया और मैं और उपदेश चौहान जी हम दोनों गए थे। हमने जाके वहाँ कवरेज की। कवरेज के बाद उन जो अधिकारी उनके कानों पर जू रेंगी, उसके बाद उन्होंने जो बिल्ली है उसका इलाज करना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं लोगों को भी मैडम किसी प्रकार का डर या कोई भय नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये कैमरे के सामने ना आए तो हो सकता है कि किसी आम आदमी का काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन कैमरे के सामने आने के बहुत मजबूरी बन जाती है कि वो कैमरे के सामने आके ही अपना जो काम करते हैं। जी। चाहे वो कैमरा किसी का भी हो, चाहे वो कैमरा किसी आम आदमी का हो, या किसी पत्रकार का हो, या किसी समाज सेवी का हो, या किसी का भी हो। तो कहीं न कहीं ये कैमरे को ही जो है एक साधन बना लिया है इन्होंने कि हम कैमरा देखेंगे तभी काम करेंगे, और कैमरा बिल्कुल। नहीं देखेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल कि कैमरे के सामने ही हम काम करेंगे, अन्यथा कोई काम नहीं करेंगे। उपदेश जी, आपके पास आऊंगी। कैमरे के सामने ही काम करेंगे, अन्यथा कोई काम नहीं करेंगे। और कई बार वास्तविकता है कि मीडिया का कैमरा देखते ही जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं थोड़ा चमक जाते हैं, और ये जो महोदय हैं जिन्होंने रिश्वत ली है उन्हें हालांकि बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्या कारण है रिश्वत लेने का? तो बताना चाहूँगा इस तरीके से ये जो डॉक्टर होते हैं, ये जो सरकारी पशु डॉक्टर हैं, जी। ये अन्य डॉक्टर के पास देखते हैं। तो जो पशु डॉक्टर हैं, ये अपने जो क्लिनिक अस्पताल है उसमें मौजूद नहीं होते, क्योंकि गाँव-गाँव ये जाते हैं और जो किसान होते हैं, उनकी गाय-भैंस बीमार होती है, उनका इलाज करते हैं, उसमें मोटी रकम वसूलते हैं और जहाँ पे अस्पताल में मौजूद नहीं होते। बिल्कुल। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रजमोहन जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर सोशल मीडिया पर वीडियो जो है जमकर वायरल हुआ, उसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेने में मात्र उसे अटैच कर दिया गया कार्यालय में। आपको क्या लगता है कि इसके बाद वो रिश्वत लेना छोड़ देंगे? मैडम ऐसा है, जिसके नस में एक बार रिश्वत भर जाती है मैडम, वो रिश्वत छोड़ता है नहीं, चाहे आप उसका कुछ भी कर लें। जी जब तक उसे निलंबित नहीं किया जाएगा वो कहीं ना कहीं रिश्वत नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है ये यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी, रिश्वत तो मिलेगी जरूर। तो मैडम इन्होंने एक धंधा और बना लिया है। ये क्या करते हैं ये लोग अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे चोरों पे हाथ चढ़ाते हैं, जी उसके बाद ये झोला डंडा लेकर अपने गाँव घूमते हैं, और गाँव घूमने के बाद जो प्राइवेट में ये भैंस और उनको देखते हैं, और जो उनसे जो किसान होते हैं जो उनसे भी ये पैसा वसूलने का काम करते हैं मैडम। तो बिल्कुल कहना कि मैडम डर तो इन्हें किसी प्रकार का है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा कि डर इन्हें किसी प्रकार का नहीं है, तभी तो ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर भानुप्रकाश जी आपके पास आऊंगी मैं। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद संज्ञान लिया गया है और जैसा कि मैंने ब्रजमोहन जी से भी पूछा कि इन्हें अटैच कर दिया गया है, तो क्या आगे रिश्वत नहीं लेंगे? सवाल वही आपसे भी है, क्योंकि रिश्वत ठीक है, मान लिया कि अगर वो नहीं भी लेंगे, लेकिन इस तरह के लोगों को आपको नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए मुक्त कर देना चाहिए? एक बार रिश्वत लेने वाले के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी तो आपको नहीं लगता है कि और भी जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो रिश्वत लेते हैं, वो अपने आप इस चीज को छोड़ देंगे? बिल्कुल मैम, सही बात है, क्योंकि अटैच करना कोई समाधान नहीं होता। इस जी प्रकार से वो ये सुधर नहीं पाते, क्योंकि अब रिश्वत छोटी ले रहे थे, अब रिश्वत आगे से बड़ी लेंगे, क्योंकि इन्हें तौर तरीके और भी अच्छे सिखा दिए जाएंगे। वैसे तो बिल्कुल डॉक्टर साहब काफी अनुभवी नजर आ रहे हैं जी। जी तो ये कोई समाधान नहीं है कि अटैच करना, ये करना। ऊपर जो अधिकारी बैठे होते हैं, ये छोटी ले रहे थे, अब इनसे बड़ी रिश्वत लेंगे, तब इनको बहाल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही कहा। सिस्टम के अंदर ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और जब तक ये भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इस प्रकार का कोई समाधान नहीं होगा। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार काफी अपने प्रयासरत है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी हमको समाज में काफी भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है। सबसे ज्यादा सरकारी विभागों में हमको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, और उसके शिकार हो रहे हैं गरीब लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी कि यहाँ पर गरीब लोग उसका शिकार हो रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन कुछ अधिकारी जो हैं उन सरकार की योजनाओं को ही पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ही भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम होने देना ही नहीं चाहते। उपदेश जी आपके पास आऊंगी। क्या लगता है सरकार की नीतियां तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक कि इस तरह के अधिकारी नहीं सुधरेंगे? बिल्कुल परमेश्वर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ब्रजमोहन जी ने कहा, प्रसाद जी ने कहा, जब तक कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की, जब तक कोई कड़ा नियम नहीं बनेगा, जब तक ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये जो भ्रष्टाचार है ये खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कहा कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये भ्रष्टाचार तो कम होने वाला नहीं। ब्रजमोहन जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं कार्रवाई की बात चल रही है, आपको नहीं लगता है, जैसा कि हमारे समाज सेवी जी ने कहा है, भानुप्रकाश जी ने कहा है, कि अभी अगर कार्रवाई हुई है, जो मात्र अटैच करने की कार्रवाई हुई है, ऐसे में इस तरह के जो लोग हैं जो रिश्वत लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं या फिर रिश्वत के लालच में गरीबों को काट रहे हैं, ये लोग अब भविष्य में ज्यादा रिश्वत की मांग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि सजा तो मिलनी नहीं है। अटैच कर देंगे या फिर थोड़े समय के लिए निलंबित कर देंगे और फिर नौकरी पर रख लेंगे। मैडम ऐसा है, ये जो रिश्वत जो दी जाती है मैडम, ये कहीं ना कहीं एक तरह की चैन होती है मैडम। ये चैनों में सभी लोग बंधे हुए रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि छोटा ही कर्मचारी रिश्वत लेता है, बड़े बड़े कर्मचारी भी रिश्वत लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वीडियो बन जाती है तो उनके भी वो मामला संज्ञान में आ जाता है और वीडियो वायरल हो जाती है। जी मैडम कहीं ना कहीं ये वीडियो का ही कमाल है। अगर कहीं पर कार्रवाई होगी तो वो वीडियो से होगी, अगर कुछ समाधान होगा तो वीडियो से होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जैसे जितने भी सरकारी जो आवास हैं या जो भी सरकारी चिकित्सालय हैं, जो भी सरकारी के भी जो हैं उनमें जरूर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और उन्हें 24 घंटे चालू कराया जाए, बहुत ताकि अच्छी ये लोग 24 घंटे सरकार की नजरों में रहें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी यही बात एक कही समाधान आपने। है जिससे भ्रष्टाचार रुक सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। हालांकि इस पर भानुप्रकाश जी आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ में कि सीसीटीवी कैमरे, अधिकतर सरकारी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे हैं, बावजूद इसके इस तरह की घटना कम नहीं हुई, क्योंकि जब सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए तरीके ढूंढ रही होती है, उससे पहले ही अपराधी अपराध करने का एक नया तरीका इजाद कर लेता है। मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे। जी जी मैडम मैं ये भानुप्रकाश कहना चाहूंगा, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए रहते हैं, जी लेकिन वो या तो फिर बंद रहते हैं जी या टूटे हुए रहते हैं या फिर वो चालू ही नहीं रहते मैडम किसी प्रकार से। जी
बिल्कुल केवल नाम के लिए लगाया गया कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर कैमरे चालू नहीं होते हैं मैडम। ठीक है, भानु प्रकाश जी। जी हाँ, मैडम जी सही बात है कि कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ी सोचने की बात है कि सरकार ने कैमरे लगाए हर विभाग में, हर ऑफिस के अंदर, ताकि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन ये भी बहुत बड़ी सोचने की बात है, इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते हैं, रिश्वत ले रहे हैं। इसका मतलब सीधा-सीधा संकेत है, जो इनके ऊपर आला अधिकारी हैं, ये उनके चलते रिश्वत लेते हैं, लगता है कि हमारा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा कि इनके अलावा हमारी कोई सुनने वाला नहीं। उपदेश जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से हम सीसीटीवी कैमरे की बात करें, सरकारी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो रिश्वतखोर है वो रिश्वत लेने का तरीका इजाद कर लेते हैं नया। लेकिन जैसा कि ब्रजमोहन जी हमारे संवाददाता ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे ही खराब होते, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हो रही कि सीसीटीवी कैमरे ही खराब हो जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, उनकी रिपेयरिंग नहीं की जाती, ताकि कुछ पता ही ना चले? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है जी जो न्याय व्यवस्था है वो सही से चले और रिश्वत पूरी ना हो, जी लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे तो लगते हैं लेकिन उनकी रिपेयरिंग नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैमरे लगते हैं उनका संज्ञान आला अधिकारी नहीं लेते। कहीं ना बिल्कुल कहीं जो आला अधिकारी है उन्हें उनका संज्ञान लेना चाहिए कैमरे का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उपदेश जी आपने कि आला अधिकारी को संज्ञान। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आला अधिकारी की गलतियां ही कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रही है? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कैमरे में वीडियो भी कैप्चर होती होंगी, रिश्वत भी आती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आला अधिकारी उस वीडियो को देखिए, उस कैमरे की तफ्तीश करे थोड़ा, क्या अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो प्रकाश नहीं ला सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भानु प्रकाश जी, आपके पास आऊंगे। अब आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और क्या मजबूत कदम उठा सकती है, क्योंकि लगातार प्रयास तो कर रही है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही है? जी मैडम जी, इसके लिए सरकार को तो यही है, इस प्रकार के जो संदेश पाए जाते हैं रिश्वत लेने में या गलत काम के काफी समय लग जाता है, जबकि हम उन्हें वीडियो दे दी जाती है, साफ-साफ वीडियो दी जाती है रिश्वत लेते हुए, तो उन्हें सीधा-सीधा निलंबित ही कर देना चाहिए, विभाग से निकाल देना चाहिए, ताकि आने वाला अधिकारी भी सोचे, बिल्कुल जो भी दूसरा व्यक्ति आता है कि वहाँ पर हम जाएँगे तो हमको भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी यूँ ही नहीं मिल जाती। बिल्कुल लोग काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, काफ़ी बताया जाता है कि बहुत मोटी रिश्वत दी जाती है इसके लिए। लेकिन लगता है कि सरकार रिश्वत पे भी काफ़ी रोक लगा रही है, लेकिन ये दिखता है ये पुराने लोग हैं जो विभाग में पहले जॉइन हो चुके हैं और जो अभी भी रिश्वत को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जी पुराने लोग इस सिस्टम को खराब कर रहे हैं रिश्वत ले लेकर। नए जो लोग आ रहे हैं वो तो पशु सुधार में दिख रहा है हमको, नए लोग इस प्रकार से रिश्वत नहीं ले रहे हैं। और मैडम जी, ऐसा कि विभाग में ये रिश्वत लेना तो एक अलग चीज़ है, ये तो लेते ही लेते हैं। तो विभाग के अंदर जैसा कि डॉक्टर से संबंधित है, ये दवाओं को लेकर बहुत बड़ा घोटाला करते हैं। जी जो मेडिसिन जो आती हैं, उनको भी ब्लैक कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जो दवाइयाँ आती हैं उनमें भी घोटाला किया जाता है। ब्रजमोहन जी, आपके पास आऊंगी। जी। क्या लगता है सबसे पहली गलती जो है मुख्य पशु चिकित्सक की है? क्योंकि अगर वो जांच पड़ताल कर रहे होते तो शायद ये जो रिश्वत कांड है ये सामने ही नहीं आता, या फिर उस चिकित्सक की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल होती है तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि हमसे बड़ा अधिकारी लगातार आ रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, तो किसी भी दिन पता चल सकता है कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ, नौकरी जा सकती है। सुन पा रहे हैं ब्रजमोहन जी? शायद ब्रजमोहन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। उपदेश जी, आप भी चूंकि पत्रकार है, यही सवाल मेरा आपसे है, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पत्रकार जी लगातार सुबह निकलता है और शाम तक वो गतिविधियों को देखता है और तमाम अधिकारियों को देखता है, तमाम ऑफिसों में जाता है, एसडीएम ऑफिस जाता है, डीएम ऑफिस जाता है, एसएसपी ऑफिस जाता है, तो वहाँ पर वो जाकर देखता है कि जो है जी वो वहाँ पर आकर न्याय की गुहार लगाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उन्हें न्याय क्योंकि थाने या जो वहाँ मिल जाए तो वो एसएसपी ऑफिस पर डीएम ऑफिस के धक्के ना खाए ना, कहीं न्याय व्यवस्था जो है इसे सुचारू रूप से चालू करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उनकी मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आला अधिकारियों की गलती है और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी है। यही कारण है कि इस तरह के मामले लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। ब्रजमोहन जी, उपदेश जी और भानु प्रकाश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ
चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे बुलंदशहर की, जहां पर पशु चिकित्सक ने रिश्वत ली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिश्वत लेने की हिम्मत इन लोगों में आ कहां से जाती, क्योंकि आला अधिकारी जो होते हैं जांच पड़ताल नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं करते, तो कहीं ना कहीं डर खत्म हो गया। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जब मामला सामने आता है तो उन्हें मात्र निलंबित कर दिया जाता है और उन्हें पता है कि इसके अलावा सरकार हमारे साथ और कुछ नहीं करने पाली है, तो आगे फिर वो रिश्वत लेने की प्रक्रिया शुरू रखते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।